Alright जी, it's beautiful to see all of you here. आज 23 मार्च का दिन है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है. रीजन एक तो सबसे पहले आपके साथ हैं और आज का दिन वो दिन है जो वाकई हम सबको पूरी अकीदत के साथ, पूरे जोश के साथ मनाना पड़ेगा और मनाना चाहिए. हम जैसे भी हैं हम ऐसे ही हैं. हम चाहे कितना ही एक दूसरे से लड़ लें, चाहे कितने ही दूर हो जाएं, लेकिन एक बात तय है, हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं. और इस बात का फैसला हमने 23 मार्च 1940 में लाहौर में किया था. यस. बचपन में मैंने अपनी दादी से सुना है कि जब तहरीके पाकिस्तान चली थी तो गली गली आवाज लगा करती थी, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान. मेरे साथ एक बार बोलना, लेके रहेंगे पाकिस्तान. तो पाकिस्तान बन चुका है और इसी बने हुए पाकिस्तान में अब किसी और पाकिस्तान की जरूरत नहीं है. अब ये जो पाकिस्तान है सिर्फ इसको कायम रखना है और सिर्फ इसको कायम इस तरह ये जो अभी हल्की हल्की सी बात लग रही है, बस इसी चीज की कमी होती है हमारे मुल्क में. अभी यहां मैं डांस कर रहा होता और गाने गा रहा होता तो तुम सब लोग पागल हो रहे होते. आज का दिन हमारी हिस्ट्री का सबसे बड़ा दिन है. अगर आज के दिन हम पागल नहीं हो सकते जोश में और खुशी में, तो फिर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है. तो हम एक बार पूरे जी जान के साथ बोलेंगे, क्योंकि याद रखो, अगर ये मुल्क नहीं तो मैं भी नहीं, अगर ये मुल्क नहीं तो तुम भी नहीं. कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिले अंजुम भी नहीं. ये मैंने नहीं कहा, इस शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा है. जो ख्वाब उन्होंने देखा था 23 मार्च 1940 को, जिसमें सिग्नेचर हुए थे, और 14 अगस्त 1947 को जो मारिज़ वजूद में आया था, वो आपका और मेरा मुल्क है, हमारा मुल्क है. तो अगर हम इसके लिए शोर नहीं मचा सकते तो फिर किसी चीज के लिए नहीं मचा सकते. 1 2 3 पाकिस्तान. ऑलराइट जी, सबसे पहले तो हसन जहांगीर के लिए बहुत सारी तालियां. ये बांग्लादेश से अपनी गूनागू मसरूफियात को छोड़कर पाकिस्तान, यौम पाकिस्तान मनाने आए हैं. हम इन्हें बहुत इस्तकबाल करते हैं, इनका बहुत इस्तेमाल करते हैं. तालियां हसन के लिए. कौन सी लाइन चला दी सर, ये कौन सी लाइन चला दी आपने? नहीं, हम आप लोगों के साथ हैं. आप लोग भी क्वार्टर फाइनल्स में बाहर हो गए, हम भी क्वार्टर फाइनल्स में बाहर हो गए. जुनैद इकबाल साहब के लिए बहुत सारी तालियां जी. इब्राहिम साहब के लिए बहुत सारी तालियां. फरहद के लिए बहुत सारी तालियां. और एक बार मेरे लिए बजा दें साहिर लोधी. जो भाई, आपके लिए आज के दिन की अहमियत क्या है? सबसे पहले तो साहिर भाई आपको और तमाम मेहमानान को अस्सलाम वालेकुम. और आप तमाम लोगों को, बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ इस वक्त पाकिस्तानी बसते हैं और सब्ज़ हिलाली परचम पर अपनी जान निसार करने को तैयार होते हैं, आप सबको यौम पाकिस्तान की बहुत बहुत मुबारकबाद. मैं साहिर भाई एक बात सोच रहा था जब इब्राहिम भाई गाना गा रहे थे, ये जो जब पाकिस्तान की बात आती है ना, जब पाकिस्तानियत की बात आती है, जब सब्ज़ हिलाली परचम की बात आती है, हसन भाई जब मट्टी की बात आती है, जब मट्टी पर मर मिटने की बात आती है, आप यकीन मानिए खून की रवानी इतनी तेज हो जाती है, इतनी तेज हो जाती है कि एक लम्हे ये ख्याल आता है कि मैं सब कुछ अपना पाकिस्तान पर वारी कर दूं, सब कुछ वारी कर दूं. ये पाकिस्तान वो है जिसने मुझे नाम दिया है, ये पाकिस्तान वो है जिसने मुझे मकाम दिया है, ये पाकिस्तान वो है जिसने मुझे इज्जत दी है, ये पाकिस्तान वो है जिसने मुझे तौकीर दी है, ये पाकिस्तान वो है जिसके वजूद से मेरा वजूद है, और ये पाकिस्तान वो है कि जिसका वजूद अगर ना होता तो मेरा भी वजूद ना होता. मैं एक बात सोच रहा था, इस वक्त अगर मैं लाहौर में मौजूद होता और मैं मंटो पार्क के इर्द गिर्द या मीनार पाकिस्तान के साए तले होता, हसन भाई, इब्राहिम भाई,
तो साहिर भाई मैं सोचता कि 75 बरस पहले मौलवी फजल हक ने जिस वक्त इस करारदाद को पेश किया होगा और 1 लाख अफराद का जम्मे गफीर जब कायदे आजम की क़यादत में वहाँ मौजूद होगा, तो उस वक्त कोई सुन्नी नहीं होगा, कोई शिया नहीं होगा, कोई अहले तशय्युई नहीं होगा, कोई बरेलवी नहीं होगा, कोई देवबंदी नहीं होगा, कोई अहले हदीस नहीं होगा, कोई सिख नहीं होगा, कोई ईसाई नहीं होगा, कोई हिंदू नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक कास्ट वहां पर मौजूद होगी। उस कास्ट का नाम पाकिस्तानी है और उस खित्ते का नाम पाकिस्तान है। मैं ये सोच रहा हूं कि उस वक्त सिर्फ एक अज़म होगा कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बच के रहेगा हिंदुस्तान। उस वक्त सिर्फ एक अज़म होगा कि हमारा माल, हमारी दौलत, हमारा जान, हमारी आबरू, हमारी इज्जत, हमारी तौकीर सब इस मट्टी पर फरीफ्ता है और इस मट्टी पर वाली है, क्योंकि ये मट्टी है तो हम हैं और ये मट्टी नहीं तो हम नहीं हैं। लेकिन जब 75 साल के बाद मैं आज बैठ के इस प्रोग्राम में जब गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, आपने इंटरफेथ की बात की और जिस वक्त राव साहब आएंगे तो उस पर गुफ्तगू करेंगे, तो मुझे जैदी साहब के वो मिसरे याद आते हैं कि ऐ वतन ये कैसे धब्बे दरो दीवार पर है, किस शकी के ये तमाचे तेरे रुखसार पर हैं। ऐ वतन ये तेरा उतरा हुआ चेहरा क्यों है, गुरफा व बाम शबिस्ता में अंधेरा क्यों है, दर्द पलकों से लहू बन के छलकता क्यों है, एक एक सांस पे तनकीद का पहरा क्यों है, किसने माँ बाप की सी आंख उठा ली तुझसे, ऐ वतन छीन ली किसने तेरे कान की बाली तुझसे। आपके पीछे इस वक्त ये जो मीनार पाकिस्तान नजर आ रहा है ना, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, मैं इस मीनार पाकिस्तान से शर्मिंदा हूँ, मैं इस यादगार से शर्मिंदा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान इस मकसद के लिए हासिल नहीं हुआ था। साहिर भाई, आपने अपनी दादी का वाक़या बताया ना, वो दादी क्या सोचती होंगी कि जिस वक्त पाकिस्तान मिलेगा तो जितने लोगों ने पाकिस्तान के लिए आज कुर्बानियां दी हैं, कास्ट से बालातर होके, मजहब से बालातर होके, फिरके से बालातर होके, अपनी जात से बालातर होके, क्या उन दादी को कोई ये जाके बताया, उनके पास जाके, उनकी कब्र पे जाके उनसे कोई ये कहे कि आपने जिस कुर्बानी को देकर पाकिस्तान हासिल किया था, आज आपके बच्चे एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं, आज आपके बच्चे फिरकावारियत के नाम पर, मजहब के नाम पर, मसलक के नाम पर, सियासत के नाम पर एक दूसरे को मार रहे हैं। और आज के दिन जिस अहद का हमने दोबारा तजदीद करनी थी, हम किस मुंह से तजदीद करें कि ये पाकिस्तान और ये मीनार पाकिस्तान हमसे सवाल करता है कि जो कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने दी थी, उस अंदाज से हमने पाकिस्तान का हक अदा नहीं किया है। आपको कुछ कहना है? ये कह रही हैं कि इनको कुछ कहना है। आज ले ही लेते हैं ना, ऑडियंस भी सब लोग हैं तो सब मिलके शो करेंगे ना। और किसी को कुछ कहना है? हाथ उठाए। आपको कहना है? हाँ जी। किनको बिठा दें? अच्छा, इन लोगों को बैठ जाओ। नहीं नहीं है जी। जब एक सेकंड नजर आ रहा है ना सबको? नहीं नजर आ रहा? सीरियसली? अच्छा, फिर आप लोग इसी तरह से बैठ जाएं झंडे के साथ। झंडा जमीन पे नहीं लगना चाहिए, ऐसे बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक से नहीं, झंडा जमीन पे नहीं लगेगा, ऊपर। अच्छा, अब सही है? अब सबको नजर आ रहा है? शुक्र खुदा का। मैं समझा तुमको बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने वाली हो, लेकिन ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है, अब इब्राहिम साहब की मौजूदगी में, हसन की मौजूदगी में, फरद की मौजूदगी में कोई मैं गा तो नहीं सकता, लेकिन एक नगमा है, ये वतन तुम्हारा है, तुम पास बाइस के। उसका एक आखिरी शेर है, उसका एक आखिरी शेर है, बस मैं वो पढ़ रहा हूं। मीरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उन्वा थे, असल दास्तां तुम हो। मैं यादगार पाकिस्तान से शर्मिंदा नहीं हूं। अगर मैं शर्मिंदा हूं तो तुम लोगों से। उसका रीजन ये है कि कहीं मेरी तरबियत में तुम्हारे लिए कोई ना कोई कमी होगी कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सका कि हमने पाकिस्तान में रहना कैसे। अगर मैं अपनी गलती मानता हूं तो मैं खुदा के आगे भी और तुम्हारे आगे भी कोशिश हमको मिलके करनी कि हम पाकिस्तान को बेहतर कर सकें। यादगारें बनती हैं और मिट जाती हैं, हमारा अमल
हमेशा कायम रहता है। आओ, अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, मिलके करते हैं कुछ। हो सकता है हम कुछ आज बदल दें, और नहीं भी बदल सके तो ये उम्मीद तो होगी ना कि हमने अपनी सी कोशिश की है। क्या पता कब रंग लाए। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के। तालियां तो बजाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? बढ़ती रहे ये रोशनी, हसन। चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान 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 ऐसी ज़मीं और आसमां, Everybody put your hands. ऐसी राह जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। Everybody. अरे अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। हमको तो अपने हर एक मान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान 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 दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। Thank you. अच्छा जी, इब्राहिम भाई, आप हिंदुस्तान से आए थे। माइक माइक, आप हिंदुस्तान से आए थे, जी। तो आपको कैसा लगा पाकिस्तान आके? अब तो पाकिस्तान आपका वतन है। मैं देखने आया था, छुट्टियां थी तो भाई और मैं देखने आए थे। जब यहाँ आए तो इतना इतना प्यार मिला, न जाने इस मिट्टी में क्या चीज़ है कि आप यकीन कीजिएगा, मेरा खुदा जानता है, मैं कभी जुदा नहीं हुआ था अपने वालिदैन से, भाइयों से, बहनों से। एक बात ज़रा मैं बता दूं आपको कि मैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हम 9 भाई हैं और 3 बहनें हैं। मैं पूरे ख़ानदान का मरकज़ हूँ, यानी जितनी भाभियाँ, बहनें, भाई, जितना प्यार
मुझसे करते हैं, मैं बता नहीं सकता। उस प्यार को न जाने मेरी समझ, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या हुआ है। कितने कितने भाई बहन थे आप लोग? माशाल्लाह 9 भाई 3 बहनें और सब वही हैं। वालिद मैं वालिद वालिद साहब क्या करते थे? यही करते थे माशाल्लाह। बिजनेस था आप उनका। सोचिए 12 बहन भाई हैं। माशाल्लाह ईद के दिन मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, घर में जमात होती है। एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। जी, जी। हकीकत यही है कि मैं अकेला हूँ, सब वहीं पर हैं। इस मिट्टी ने, आप इसकी यहाँ अकेले- खुशबू ने, हाँ, मुझे इसकी खुशबू ने मुझे ऐसा दिलो दिमाग में बसी है कि बस इसी के गुण गाते हैं। अल्लाह करे जब तक ज़िंदगी है, खुदा करे इसके गुण गाते रहें हम अपनी मिट्टी के। अच्छा, इससे पहले कि मैं फरहत और हसन की तरफ आऊं, सानेहा पेशावर 16 दिसंबर 2014। 16 दिसंबर 1971 एक भयानक दिन था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जब सकूत ढाका हुआ था, ढाका फॉल हुआ था। और 16 दिसंबर 1971 को मुल्क दोलख्त हो गया था। मशरकी पाकिस्तान हमसे छूट गया, अलग हो गया। अब इस बात में क्या पढ़ना कि उसके मुहर्रिकात क्या थे, उसके अवामिल क्या थे, लेकिन अलग हो गया, हम अकेले रह गए। वो मुल्क जो कायद आज़म की सरबराही में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था, वो सिर्फ पाकिस्तान रह गया और ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। फैज़ अहमद फैज़ जब ढाका से पहली मर्तबा वापस आए तो उन्होंने एक नज़म कही थी, कब नजर में आएगी बेदाग सब्जे की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद, हम के ठहरे अजनबी कितनी मदारातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद। दिन 16 तारीख का ही था। ऐसा ही एक ऑडिटोरियम था, सन था 2014। पेशावर में ऐसे ही स्टूडेंट्स बैठे थे और बिल्कुल उसी तरह पीछे से किसी ने आकर 148 या उससे कुछ ज़्यादा जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। उस रोज़ मैं पेशावर गया। मैंने और अली ने जब ये सफ़र शुरू किया तो हम किस दिल से गए थे ये हम जानते हैं। हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरे और इसके बाद धुंध में 4.5-5 घंटे की ड्राइव या 6 घंटे की ड्राइव के बाद हम पेशावर पहुंचे। जब हम लेडी रेडिंग हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां एक लिस्ट लगी हुई थी और वो जल्दी जल्दी तब्दील हो रही थी। जख्मियों की जगह मरने वाले बच्चों के नाम, शहीद बच्चों के नाम आ रहे थे। लोग पागलों की तरह से वहां आ रहे थे। जब हम कुछ लोगों से मिलने उनके घर पहुंचे तो मैं आपको अहले पेशावर की बात बता रहा हूं, पाकिस्तान के लोगों की बातें बता रहा हूं। उन्होंने अपना भाई दफनाया था और मुझे गले मिल के कहते हैं, साहिर भाई आप आए हो इतना दूर से सफर करके हमारा खातिर, आप खाना खा के जाओ। I did not know what to say to them. All I knew was कि मुझे बस उस दिन पेशावर में होना और उसके बाद कई दिनों तक पेशावर में होना था। फिर मैंने एक छोटे से बच्चे को देखा जो एक चौक पे शदीद सर्दी में मोमबत्तियां जला रहा था। वो एक कोने से शुरू करता तो आखिरी कोना बुझ जाता, वो फिर दोबारा शुरू कर देता। हमने अपनी गाड़ी रोकी, उसके साथ मोमबत्तियां जलाने लगी। हमारी देखा देखी सब लोग आ गए और बहुत सारे लोग मोमबत्तियां जलाने लगे। जब मैं आपको देखता हूं
तो मेरी आंख में एक प्रॉमिस होता है, शायद मैं थक के गिर जाऊं। आपकी जिंदगियां अभी शुरू हुई, आपने नहीं थकना। शायद मुझे ये खौफ हो कि मेरा कल क्या होगा, आपको ये खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो हमारा कल है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जो गलतियां मैंने या मेरी जनरेशन ने की है, आपकी जनरेशन वो गलतियां नहीं करेगी, क्योंकि हम पाकिस्तान को उसी तरह से ट्रांसफर नहीं करना चाहते। हम पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। उन शहादतों के नाम एक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाइएगा जिसने पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया। नॉर्मली हमारे यहाँ ये होता है कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो ही हम पाकिस्तानी बनते हैं, लेकिन उस रोज़ मुल्क के तूल अर्ज़ में सिर्फ एक आवाज़ थी, मैं पेशावर हूँ और पेशावर पाकिस्तान है। लेकिन हमें साबित करना है, हमें साबित करना है कि हम हादसों की या सानेहों की मुंतजर कौम नहीं है। बगैर सानेहे के, बगैर किसी हादसे के हमारी आइडेंटिटी स्टैब्लिश हो सकती है, और वो आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ एक है। अगर पेशावर में जान देकर उन बच्चों ने ये आइडेंटिटी स्टैब्लिश की है तो याद रखिएगा, 16 दिसंबर 1971 को मुल्क तकसीम हो गया था। 16 दिसंबर 2014 को पेशावर ने मुल्क को इकट्ठा किया है, इसे तकसीम मत होने दीजिएगा। मैं पाकिस्तान कहूंगा, आपने जिंदाबाद कहना है। उन शहादतों के नाम जो पेशावर में हुई, पाकिस्तान के लिए हुई, और सबसे बड़ी बात यह उस इल्म के लिए हुई जो आप लोग हासिल कर रहे हैं और इस मदरसे में हासिल कर रहे हैं। आफरीन उन टीचर्स पर, आफरीन उन बच्चों पर जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर इस मुल्क को एक मर्तबा फिर इकट्ठा किया है। पाकिस्तान, ब्रेक पे जाते हैं। आज हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं 23 मार्च, और 23 मार्च एक तारीखी सफ़र तय करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन पाकिस्तान है तो हम सब है, पाकिस्तान है तो हमारी पहचान है, पाकिस्तान है तो हम सब की जान और हमारी शान है। तो इसलिए हम पाक आर्मी को सैल्यूट पेश करते हैं, क्योंकि 7 साल बाद आज पाकिस्तान में पहली दफ़ा परेड हो रहा है, जबकि पाकिस्तान एक ऐसी ताकत बन चुका है कि दुनिया को एक हार्ड टाइम हम दे सकते हैं। हम दुनिया में प्यार, अमन, सुकून चाहते हैं, लेकिन दुश्मन हमारी तरफ देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारी ज़मीं ये प्यारा वतन, इस पे लुटाएं तन मन धन। प्यारी ज़मीं ये प्यारा वतन, इस पे लुटाएं तन मन धन। ये पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। Everybody! रात भी हम और दिन भी हम, चांद भी हम सूरज भी हम। रात भी हम और दिन भी हम, चांद भी हम सूरज भी हम। ना कोई गोरा ना कोई काला, हर चेहरा है पाकिस्तान। ना कोई गोरा ना कोई काला, हर चेहरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
हो सकते हो अपनी अपनी जगह। दुनिया इसके साथ सारी जान ले, हम सबको पहचान ले। Very nice. दुनिया सारी जान ले, हम सबको पहचान ले। मर जाएंगे मिट जाएंगे, ऊंचा रहेगा इसका नाम। मर जाएंगे मिट जाएंगे, ऊंचा रहेगा इसका नाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एवरीबॉडी बैठ जाइए, बैठ जाइए। थैंक यू। रात भी हम और दिन भी हम, चांद भी हम सूरज भी हम। रात भी हम और दिन भी हम, चांद भी हम सूरज भी हम। ना कोई गोरा ना कोई काला, हर चेहरा है पाकिस्तान। ना कोई गोरा ना कोई काला, हर चेहरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान। अच्छा हसन, पाकिस्तान ने तुम्हें बहुत प्यार दिया और ऐसे फैंस जो तुम्हारे लिए बेतहाशा शाउट करते हैं, चीखते हैं, तुम्हारे लिए आज के दिन की अहमियत क्या है? मेरे लिए इससे अच्छा दिन कोई नहीं हो सकता कि मेरे फादर मरहूम अल्लाह उनकी मगफरत करे। वो मुझे हमेशा कहते थे कि अगर पाकिस्तान को कोई ताकत बचा सकती है अल्लाह के बाद, पाक आर्मी है जो पाकिस्तान के जर्रे जर्रे की हिफाजत कर सकती है। उसका आज आप ऑलराइट, फरहत आपके लिए। बहुत बहुत खुशी की बात है और आज का दिन तो हम सब के लिए, सब पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अहम है और आज हम इसी खुशी में शामिल हैं यहाँ पे। और सब मैं सुन रही थी कि आप बहुत ज़्यादा गर्ल्स के ऊपर अटैक कर रहे थे कि बॉयफ्रेंड का और ये और वो सारा, कि वे पिछले हफ्ते ये मेरी गर्लफ्रेंड थी। तो क्या कहते हैं आप सब लोग कि हम भी इनके लिए कुछ करें? क्या मतलब पिछले हफ्ते ये दूसरों की गर्लफ्रेंड थी और अगले हफ्ते किसी और की गर्लफ्रेंड हो गई। अच्छा, ये तो हफ्ते का टाइम दे देती हैं, जो लड़के होते हैं वो तो हफ्ते का टाइम भी नहीं देते। क्या ख्याल है? लोगों को पता नहीं चलेगा, मैं पहले बता दूं कि अताउल्लाह कासमी साहब की किताब है। किताब से आपका कोई ताल्लुक तो नहीं? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? मगर क्योंकि यहाँ जितनी गर्ल्स बैठी हुई थी मैं उनको देख रही थी, तो मैंने कहा इनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे। अच्छा, पहली गर्ल्स हैं जो गर्ल्स को देख रही है, वरना अक्सर गर्ल्स मेल अच्छा, को ये देखती भूल गए थे कि और सिर्फ ये बॉयज लोग गर्ल्स चार को हैं, हम देखते। बहुत सारे हैं यहाँ पे। अब हम 23 मार्च की बात कर लें। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमारी कौम को बड़ा ज़हीन मानता हूँ। जो बातें ब्रेक की हैं वो हम शोज में कर रहे हैं। वेरी नाइस। और आप सब भी पीछे शोर मचा रहे हैं। ब्रिलियंट, रियली, जस्ट यू नो, सोचें, ये तो जो भी हैं। अच्छा, कौम आज़ाद हो चुकी है, बोलते हैं सब खुल के बोलते हैं, तो इसलिए मैंने भी अपनी जो इजहार था वो मैंने खुल के कर दिया। कीजिए जी, सब तालियां गर्ल्स का बजाइए साथ फरहत देते के हुए। लिए। इजाज़। हम सब यहाँ बहुत सारी बातें कर रहे हैं, थोड़ी सी तवज्जो इस बात पे। बेशुमार बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमने बना लिया, ले लिया, कायम हो गया, तो फिर योहानाबाद क्यों हुआ? जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान तो एक आइडेंटिटी का नाम है, पाकिस्तान तो एक शनाख्त का नाम है, पाकिस्तान तो एक हार्मनी का नाम है, पाकिस्तान तो नाम है एक ऐसे खित्ते का जहां हर शख्स को पूरी पूरी आजादी हासिल है, बोलने की आजादी, सोचने की आजादी, समझने की आजादी। कभी हम किसी को पाकिस्तान आने से इसलिए रोक देते हैं कि उसका ताल्लुक एक खास सेक्ट से है, चाहे वो नोबेल प्राइज पाकिस्तान के लिए क्यों ना जीता। हम कब तक एक दूसरे को कैटेगराइज करते रहेंगे? कब तक लेबल लगाते रहेंगे? कब तक एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करते रहेंगे?
या हम पाकिस्तानी हैं या हम पाकिस्तानी नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात ये, वो तमाम के तमाम लोग जो ये बिलीव करते हैं। म्यूजिक बंद कीजिएगा, बंद करें म्यूजिक। हम में से कौन भूल गया फतेह मक्का? पता नहीं हम हर चीज को इतना मुश्किल क्यों बनाते हैं। मेरा मजहब मुझे इंसानों को समझने की सलाहियत देता है। मेरे दिल में यह कुशादगी पैदा करता है कि मैं दूसरों को तकरीम दे सकूं, दूसरों को इज्जत दे सकूं। तो फिर वजह क्या है? आज 23 मार्च का दिन है, हम 2015 में हैं। क्या आज भी पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को इस बात के लिए लड़ना पड़ेगा कि वो कौन है? क्या आज भी हम पाकिस्तान को सूबों में, गलियों में, मोहल्लों में बांटेंगे? क्या आज भी हम अपने तय ये डिसाइड कर लेंगे कि ये फलां आदमी है तो इसके साथ हम सेकंड क्लास सिटीजन का सलूक करें? हैरत अंगेज बात यह है कि अपने मुल्क में हम लाइन नहीं बनाते, लेकिन दुबई जाने वाले जहाज में बैठे तो लाइन बना के बैठते हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि अगर हम किसी जॉन से लॉस एंजलिस में मिलते हैं और उसका ताल्लुक कराची से होता है तो हम भागकर उसे गले लगा लेते हैं, क्योंकि उसके जिस्म से हमें अपनी मट्टी की खुशबू आती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें पाकिस्तान में अगर उसे गले लगाने का मौका मिले तो हम गले लगाने से पहले यह सोचते हैं कि ये कौन है। आप चाहें तो हम सब झूठ बोल के जा सकते हैं यहां से, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते हैं, मैं आपकी आंखों में डालूं, आप मेरी आंखों में आंखें डालें, और आइए एक दूसरे से मिलकर झूठ बोलते हैं कि सब अच्छा है, सब ठीक है, हमारी सोच बड़ी है, हमारा दिल कुशादा है। सोच का ताल्लुक कभी दिमाग से नहीं हुआ, दिल से होता है। जब दिल बड़ा होगा तो सोच बड़ी होगी। और अगर आप कलमा पढ़ते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आपसे बड़ा दिल फिर दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। तो इस बड़े दिल के साथ आप पे लोगों की हिफाजत फर्ज है, लोगों की जान लेना फर्ज नहीं है। लोगों के हुकूक की हिफाजत के अलमबरदार हैं आप। लोगों की हिफाजत के हुकूक का पामाली आपका जिम्मा नहीं है। डिसाइड आपको करना है कि आप कैसा पाकिस्तान चाहते हैं। ऐसा ही जैसा है ब्रेकिंग न्यूज वाला पाकिस्तान, या वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा और कायदे आजम ने सैकड़ों जानों, लाखों जानों की कुर्बानी देकर हासिल किया। फैसला आप करेंगे। एक सरप्राइज है आप सबके लिए। एक ऐसा पाकिस्तान आपको इस ब्रेक के बाद मैं दिखाऊंगा, और आपके लिए भी जो देख रहे हैं, जो शायद हम सिर्फ सोच में इमेजिन कर सकते हैं। आज हमने यहां ये पॉसिबल कर दिया है। आपको बिल्कुल नहीं पता कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद वो होगा तो शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं सोचा। मैं पाकिस्तानी हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। जब मैं मुसलमान हूं तो मेरे लिए सब बराबर हो गए। कौन अच्छा और कौन बुरा, इसका फैसला मेरे रब के अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये इख्तियार सिर्फ उसका है, सारे इख्तियारात उसके। इस ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो आपको एक ऐसे पाकिस्तान से मिलवाऊंगा, आप खुद फैसला कीजिएगा कि वो पाकिस्तान कैसा है, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। मेरे पास ये चार, तुम्हारा नाम क्या बेटा? अनस। अनस के पास एक गाना है और अनस गाना गाना चाहते हैं, एक मिली नगमा है। कौन सा है अनस? पाकिस्तान पाकिस्तान। बड़े होके क्या बनोगे अनस? मेरी तो ख्वाहिश है क्रिकेटर या तो बैंकर। क्रिकेटर या तो बैंकर। ऑलराइट, गो। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा ईमान पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है, कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है, असासा है जियालों का, शहीदों की अमानत है, ताउन है मोहब्बत की मोहब्बत है, जभी तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, अंधेरों को मिटाएगा, उजाला बनके जाएगा, ये किस्सा इनकलाबी है, नई दुनिया बनाएगा, अगर अल्लाह ने चाहा जमाना वो भी आएगा, जहाँ तक वक्त जाएगा इसे आगे ही पाएगा, निजाकायत की ये इकबाल का इल्हाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। ऑलराइट जी, आपका नाम? माहम। क्या गाएंगे? चांद मेरी जमीन। चांद मेरी जमी फूल मेरा वतन को। चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, चांद मेरी जमीन फूल तेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन, मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे दहका पसीनों के ढाले हुए, मेरे मजदूर इस दौर के कोहकुन, मेरे मजदूर इस दौर के कोहकुन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन। बहुत शुक्रिया माहम। आपका नाम? फरियाद। फरियाल। क्या गाएंगे? ये वतन तुम्हारा, ये वतन तुम्हारा है, तुम उपास माँ इसके। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा बाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये जाले, रहगुज़र तुम्हारे हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन
हो नग़्मा ख़ाइस के। और आई जी, आपका नाम? अमीमा। क्या गाएंगे? जीवे जीवे पाकिस्तान। वाह, जीवे जीवे पाकिस्तान सब गाएंगे। 1 2 3 गो। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। बहुत अच्छा, इन सब के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट जी, माइकल, सलीम माइकल साहब, क्या कहते हैं जी, आज का दिन आपके लिए कैसा है? आज का दिन पूरे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के तमाम मसीहों के लिए भी जो है ना एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि ये दिन आज पाकिस्तान की वो याद दिला रहा है कि जब इसकी करारदाद मंजूर हुई और मसीहों का जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना बड़ा है इसमें कि जब मसीहों से अलग सूबे के बारे में बात की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन्होंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। और कैद आज़म साहब जब मसीह रहनुमाओं के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम वोट पाकिस्तान को देंगे। तो ये जो 4 कास्टिंग वोट थे जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान वजूद में आया, ये मसीहों की वो मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ये पाकिस्तान हम सब का है। आज वो हम में नहीं है, लेकिन एक शख्स ने पाकिस्तान फ़ज़ाइया में बेतहाशा कारनामे अंजाम दिए हैं और उस शख्स का नाम है सेसल चौधरी। सेसल चौधरी साहब के लिए बहुत सारी तालियां। जी जुनेद भाई, कैसा लग रहा है देख के? देखें जी, मुझे तो यकीन मानिए बहुत खुशी हो रही है। अगर थोड़ा से स्टूडेंट्स की तवज्जो हो, किसी भी मुल्क के लिए अगर उसमें इनकलाब पैदा करना हो ना, तो 30% नौजवानों की जरूरत होती है। कितने? जोर से आवाज नहीं आई। जितने यहाँ जितने यहाँ बैठे हैं उसमें से भी 30% बोल रहे हैं। कितने फीसद नौजवानों की जरूरत होती है? और कमाल बात यह है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 60% नौजवानों से नवाजा है। 60%। मैं आपको सच बताऊं, इनमें वो लोग शामिल नहीं हैं जो शादीशुदा हैं। हाँ ठीक, अगर ये नौजवान मिल जाएं, देखें, मैं अमूमन एक बात, जब हम फन मुकर्ररी किया करते थे और जब इस तरह से कॉलेजेस में कॉम्पिटिशन्स में जाया करते थे साहिर भाई, मुझे याद है उस जमाने में हम एक जुमला कहते थे, वो एक रब था हमारी गुफ्तगू में। एक बात मैं कहता था, सुनिए आज आपको बड़ा लुत्फ आएगा। इस 67 साल के अरसे के अंदर पाकिस्तान में एक खेल खेला गया है, और वो खेल ये है साहिर भाई कि आओ खेले दुश्मन दुश्मन, आंख पे पट्टी सामने दुश्मन, तेरा लीडर मेरा दुश्मन, मेरा लीडर तेरा दुश्मन, मजहब मजहब दुश्मन दुश्मन, फिरका फिरका दुश्मन दुश्मन, आओ खेले दुश्मन दुश्मन, आंख पे पट्टी सामने दुश्मन, सिंधी मुहाजिर का दुश्मन, मुहाजिर सिंधी का दुश्मन, सिंधी पंजाबी का दुश्मन, पंजाबी बलोच का दुश्मन, आओ खेले दुश्मन दुश्मन, आंख पे पट्टी सामने दुश्मन। लेकिन आज तालियां अभी नहीं, अब होनी चाहिए जो मैं कहने वाला हूं कि ये सलीम माइकल साहब, ये आतम प्रकाश साहब, ये हमारे सिंह साहब, ये राव साहब, ये हसन जहांगीर साहब, इफ्राहिम साहब, फरद साहिबा, साहिर साहब, या इस वक्त पूरी एंटायर समा की टीम, या जो 20 करोड़ इस वक्त पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं, आज उनको मिलकर एक पैगाम दें। और वो पैगाम ये दें कि आओ खेले दोस्त दोस्त, आंख पे पट्टी सामने दोस्त, क्या बात है। तेरा लीडर मेरा दोस्त, मेरा लीडर तेरा दोस्त, मजहब मजहब दोस्त दोस्त, आओ खेले दोस्त दोस्त, आंख पे पट्टी सामने दोस्त, सिंधी महाजिर का दोस्त, महाजिर सिंधी का दोस्त, सिंधी पठान का दोस्त, पठान बलोच का दोस्त, आओ खेले दोस्त दोस्त, आंख पे पट्टी सामने दोस्त, बरेलवी देवबंदी का दोस्त, देवबंदी अहले तशय्युई का दोस्त, अहले तशय्युई अहले हदीस का दोस्त, आओ खेले दोस्त दोस्त, आंख पे पट्टी सामने दोस्त, और ईसाई मुसलमान का दोस्त, मुसलमान हिंदू का दोस्त, हिंदू सिख का दोस्त, अरे आओ खेले दोस्त दोस्त, आंख पे पट्टी सामने दोस्त।
क्या बात है, खुद ही खड़े हो गए तुम लोग। पहली बार ऐसा हुआ है इस शो के अंदर, तुम लोग खुद खड़े हो रहे हो। अपने लिए बहुत सारी तालियां। पाकिस्तान याद रखो, ये जो बात है आओ खेलें दोस्त दोस्त, ये सिर्फ उन लोगों पे सादिक आती है जिनकी शादियां नहीं हुई हैं। जो शादीशुदा लोग हैं वो अपनी बीवी की तरफ देखते हैं, बीवी उनकी तरफ देखती है और सिर्फ एक ही बात कहती है, आओ खेलें। दुश्मन दुश्मन दुश्मन, तू मेरी मैं तेरी दुश्मन। Just kidding. अच्छा, इंसान बीवी और शादी की बात करे चक्कर आने लगते हैं। I'm not kidding. नहीं, जिंदगी में आप में से कुछ की शादियां यहां हो गई हैं और खासा अरसा हो चुका है उन्हें, कुछ की अभी नहीं हुई हैं। जिनकी नहीं हुई हैं अल्लाह ताला उनकी करवाए, क्योंकि सिर्फ एक मैं ही दुख से क्यों गुजरूं। दुनिया में और बड़े लोग पड़े हैं जिनको ये दुख सहने हैं। स्पेशली वो जो बच्चे होते हैं ना, जो आजकल बड़ी बातें कर रहे होते हैं, फेसबुक पे लगे होते हैं, आपको एसएमएस कर रहे होते हैं। पता चलेगा, अभी नहीं। आप देखिएगा शादी में दो लोग चुपचाप खड़े होते हैं। एक दूल्हे का वालिद अगर जिंदा हो तो, क्योंकि नॉर्मली मर्द पहले मर जाते हैं और बहुत पहले मर जाते हैं। जब तक बच्चों की शादी का वक्त आता है 5-10 साल गुजर चुके होते हैं। लेकिन एक दूल्हे का दोस्त चुप करके, दूल्हे का वालिद चुप करके खड़ा होता है और एक दुल्हन का, दोनों को पता होता है वो किस चीज से गुजरे। तो मैं सॉरी, आओ खेलें दोस्त दोस्त, आओ खेलें दोस्त दोस्त। और खुदा ना करे अगर आप दूसरी शादी कर लें तो बीवी के सामने ये जाके मत कहिएगा आओ खेलें दोस्त दोस्त। वो आपसे ऐसा खेलेगी ना, आपसे ऐसा खेलेगी कि आप उसे जानबूझ के रिक्वेस्ट क्या करेंगे, खुदा का वास्ता जहर की एक गोली दे दो मुझे। एनीवे यू नो, स्मॉल टाइम जोक्स। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और सरप्राइज है और वो हम सब मिलके देखेंगे। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के। इस परचम में साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। ये इस परचम दुनिया का सबसे खूबसूरत झंडा है। मुझे याद है मैं एक दफा एक शो कर रहा था शहीदों का, और मैंने एक जुमला कहा था कि मेरा दिल चाहता है कि अगर मेरे जिस्म को रेजा रेजा करके इस मुल्क की मट्टी में बखेर दिया जाए तो मैं इसे अपनी सादत समझूंगा। कसम खुदा की, इससे खूबसूरत, इससे बेहतर जमीन और झंडा पूरी दुनिया में किसी का नहीं है। और हाँ, ये बात मैं इसलिए कहता हूं, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं सिर्फ पाकिस्तानी हूं। अच्छा जी, मेरे साथ हैं नासिर साहब के लिए बहुत सारी तालियां इंटरफेथ हारमोनी की तरफ से हैं। दिस इज द बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। सलीम माइकल साहब यहां तशरीफ रखते हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां। आतम प्रकाश साहब यहां तशरीफ रखते हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां। और सरदार बलवत सिंह यहां तशरीफ रखते हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां। होना तो ये चाहिए था कि 70 साल के बाद मुझे इनको ऐसे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी होते, एंड ऑफ स्टोरी, और कुछ नहीं। बहरहाल चलें, कोई बात नहीं, और बेहतर हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। साथ मिलके करेंगे तो आज नहीं तो अगले साल सब अच्छा हो जाएगा।
आपसे शुरू करते हैं जी। नासिर भाई क्या कहते हैं आज के दिन की मुनासबत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको और समा चैनल के तवस्सुस से पूरी पाकिस्तानी कौम को 23 मार्च की मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज जो पैगाम समा चैनल ने मैं समझता हूं इस कौम को दिया है, उस पैगाम को आप रूए ज़मीन का इस वक्त सबसे बड़ा पैगाम कह सकते हैं। क्यों? आज पाकिस्तान की दुश्मन अपनी सारी कुव्वत के साथ खड़ा है और आज पाक फौज ने जिस तरीके से आज 7 साल के बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने यकजहती का जो मुजाहिरा करके पूरी दुश्मनों की फौज को और पूरे दुश्मनों को ललकारा है, मैं समझता हूं कि अल्लाह की रहमत है ये पाकिस्तान पर, अल्लाह का फजल है। सरकार के सदके आज हम तमाम मज़ाहिब के लोग समा चैनल के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। हम सब मुत्तहिद हैं और हमारा पैगाम एक है और वो पैगाम है पाकिस्तान। और पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान अमन है, पाकिस्तान शान है, पाकिस्तान ईमान है और पाकिस्तान हम सबकी जान है। आतम प्रकाश साहब। मेरा नाम आतम प्रकाश है। मैं अपनी हिंदू बरादरी की तरफ से अपने पूरे पाकिस्तानी बहन भाइयों को, मुसलमान बहन भाइयों को, क्रिश्चियनों को, सिखों को, सबको 23 मार्च की मुबारकबाद दूंगा। आज़ादी की जो हमने ख्वाब देखे थे, आज़ादी के जो ख्वाब सोचे थे, आज उसका वजूद हम सब आपके सामने मौजूद हैं। हम सामने जो बैठे हैं, एक मुंह बोलता सबूत एक मजबूत पाकिस्तान का। हम हमेशा ये कहते हैं अपनी हिंदू बरादरी की तरफ से, जब भी इस मुल्क में जो भी दुश्मन है जिसका हमें नाम ही नहीं मालूम उसका नाम क्या है, वो किसके लिए काम कर रहे हैं, उसने किसी एक को टारगेट नहीं किया। चाहे पेशावर चर्च धमाका हो, पेशावर चर्च धमाका हो, या पेशावर स्कूल धमाका हो, या लाहौर का चर्च धमाका हो, हम अपनी हिंदू बरादरी से, क्रिश्चियन बरादरी सबसे यही अपील करते हैं हमेशा कि हमें वो चाहते हैं कि हम रोडों पर आएँ। हम रोडों पर नहीं आना चाहते, हम उनके ख्वाब चकनाचूर कर देंगे। जो भी लोग थे, जो लोग भी लाहौर में उनके खिलाफ रोडों पर निकले, वो उनके मकासद को पूरा कर रहे हैं। हम अपनी अक़लियती बरादरी को सबसे हमेशा अपील करते रहें कि उनके मकासद को नाकाम करने के लिए ज़रूरी है कि हम में सब में यूनिटी होनी चाहिए। आज इस मजबूत पाकिस्तान के अंदर हमारे जितने भी काम हो रहे हैं, उस काम करने के लिए जो हमारी मदद करने वाले जो लोग हैं वो आप लोग हैं। हम अगर यहाँ रह रहे हैं, हम लोग 5% हैं, 95% जो है मुसलमान भाई बहन हैं। अगर आज हम अक्सरियत के साथ अक़लियत रह रहे हैं तो आपकी गारंटी पर, कायद-ए-आज़म की गारंटी पर, नबी पाक ने जो फरमान किया था, उन्होंने जो हदीस जिक्री थी, हम उनकी गारंटी पर, उनकी गारंटी की वजह से यहाँ रुके हुए हैं। मैं आपको क्या बात बताऊँ कि आप लोग उन 2-4 हज़ार लोगों की जो बात करते हैं मीडिया से, मैं अपील करूँगा उन लोगों को ना दिखाएं जो 2-4 हज़ार लोग यहाँ से मुल्क छोड़ के जाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। उन लाखों लोगों को दिखाएं, उन लाखों हिंदुओं को दिखाएं, उन लाखों सिखों को दिखाएं। अभी हमारे शहर कश्मीर छोटा सा, मुश्किल से उसकी आबादी 1 लाख होगी। उस 1 लाख की आबादी के अंदर कम से कम 10 मंदिर हैं हमारे, 10 मंदिर हैं। एक अभी हमने बड़ा गुरुद्वारा बनाया, वहाँ पर 10 करोड़ की लागत से, उसमें से 5 करोड़ रुपये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिए हैं। अरबों रुपये जो करोड़ों रुपए। अभी अगर आप लोगों को कभी कोई मौका मिले, इस तरह के मैं साहिर भाई से भी कहूँगा, जुनेद भाई से भी कहूँगा कि आप लोग दुनिया को दिखाएं कि हमें कितनी आज़ादी है। हमारा ढहरकी में एक मंदिर है जिसके अंदर कम से कम 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर हुआ, काम हुआ। अभी वहाँ हमारा अपना वहाँ बिजली घर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें बिजली घर बना के दे रही है। वहाँ पे हमारा एक 22 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बना है मंदिर तक जाने के लिए। हमें यकीन नहीं आता, उस मंदिर को आप देखेंगे लगेगा आपको कि आप इंडिया के किसी इलाके में घूम रहे हैं। सलीम माइकल साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, जुनेद भाई क्या कहते हैं? असल में मैं आपको बताऊं कि जो मेरा पाकिस्तान है, नहीं, एक में तालियां कम क्यों है यार? अब सही, ज़रा सा मुझे मौका दीजिएगा। मेरा पाकिस्तान जो है ना, वो ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार सलीम माइकल का भी पाकिस्तान है। मेरा पाकिस्तान राम और कृष्ण के भजन गाने वाले आतम प्रकाश का भी पाकिस्तान है। मेरा पाकिस्तान गुरु नानक की पैरवी करने वाले हमारे सिंह साहब जो मौजूद हैं, इनका भी पाकिस्तान है। मामला ये है कि मुझे ये कहने दीजिए आज कि इस पाकिस्तान की मट्टी में सिर्फ मुसलमानों का खून नहीं है, इस पाकिस्तान की मट्टी में सलीम माइकल के अजदाद का भी खून मौजूद है। इस पाकिस्तान की मट्टी में आतम प्रकाश के अजदाद का भी खून मौजूद है, और इस पाकिस्तान की मट्टी में सिंह साहब के जो अजदाद हैं उनका भी खून मौजूद है। अरे मैं कैसे भूल जाऊं
कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब अबू हारिसा बिन अलकमा, सलीम माइकल साहब, जब 14 या 16 लोगों के साथ तशरीफ लाए थे, पॉप आजम थे, तो उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में उनको जगह दी थी इबादत के लिए। तो उससे बड़ी इंटरफेथ हारमनी की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती जो मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की थी। छोटा सा एक ब्रेक के बाद यहाँ 4 लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, उनको मैं ज़रूर यहाँ पर लाऊंगा एक एक करके। जब ये चारों यहाँ आ जाएंगे तो एक और सरप्राइज़ है आपके लिए, और वो सरप्राइज़ क्या होगा ये आपको पता चलेगा। 4 बहुत हसीन खूबसूरत बच्चे यहाँ हैं और कोई ख़ास तोहफा देना चाहते हैं आपको। क्या होगा वो तोहफा आपको बताऊंगा इस ब्रेक के बाद। जी हसन भाई, कोई पैगाम देना चाहते हैं? सर, हमें यूनिटी होनी चाहिए, हमें आपस में प्यार और मोहब्बत देखना है, और हमें जो भी दुश्मन हमें अड़ोस पड़ोस में आगे पीछे ऊपर नीचे नज़र आए, फर्स्ट हमें उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाक आर्मी को, रेंजर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमारी सफ़ों में ऐसे लोग आ गए जिनकी हमें अरेस्ट करना चाहिए, उनको काफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। तो हमें फ़ौज के अलावा हम सब फ़ौजी हैं पाकिस्तान के, अगर हम ये अपनी जिम्मेदारी को महसूस करेंगे तो पाक आर्मी के शाना बशाना हम सब खड़े होंगे। नहीं तो तुम किन लोगों के बारे में इत्तला देना चाहते हो? पाकिस्तान में जो हमारे बैरूनी दुश्मन जिनका एजेंडा है कि पाकिस्तान में हम सबको एक आपस में जो नाइतफाकियाँ पैदा कर रहे हैं, नफ़रतें पैदा कर रहे हैं, और जो बैरूनी एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं, और वो हम ही लोग हैं जो उनके इशारों पे नाच रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचना है, हमें आपस में फेथ एंड यूनिटी लेके चलना है ताकि हम पाकिस्तान को ज़र्रे ज़र्रे की हिफाजत कर सकें। प्रोफेसर हसन जहांगीर का लेक्चर जो है वो इनके मोहल्ले में हर इतवार सुबह 10 बजे होता है, आप लोग जाके सुन सकते हैं। और हैरतंगेज बात ये वाहिद प्रोफेसर हैं जो म्यूजिक के साथ लेक्चर देते हैं, तो यू कैन ऑलवेज डू दैट। बट हसन भाई, ऑनेस्टली एक बात मैं आपको बता दूं, सच्चा पाकिस्तानी है, जहां जाता है सिर्फ पाकिस्तान की बात करता है। हसन साहब के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू सर। जुनैद भाई, ताहिर भाई, सन 1940 को 23 मार्च को हम कौम बनकर एक खित्ता तलाश कर रहे थे। आज बदकिस्मती यह है कि 67 साल के बाद हम मजमा बन के दोबारा जो है वो कौम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है? अल्लाह करे कि हम कौम बन जाएं, इसलिए कि अपने परचम का कहीं रंग भुला मत देना, सुर्ख शोलों से जो खेलोगे तो जल जाओगे। अपनी मट्टी ही पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। और धूप में घर से निकलते हुए डरते क्यों हो? आतम भाई, सलीम भाई, आप राव साहब, आप धूप में घर से निकलते हुए डरते क्यों हो? अरे तुम कोई मोम नहीं हो जो पिघल जाओगे। आज जनरल राहिल शरीफ साहब ने, मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है हसन साहब की, और ये बात ऑन एयर जानी चाहिए। अगर पाकिस्तान को कोई बचा सकता है, अगर पाकिस्तान को कोई तरक्की की शाहराह पर गामजन कर सकता है, और अगर पाकिस्तान को एक बार फिर मजमे से निकाल कर कौम बना सकता है, तो वो सिर्फ एक शख्सियत है जिसका नाम जनरल राहिल शरीफ है। आप छोड़ दीजिए डेमोक्रेसी को और छोड़ दीजिए आमरीत को, आज एक फैसला कर लें, और फैसला ये कर लें कि अपनी पूरी कमान, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी बागदौड़ जनरल साहब के हाथ में दे दीजिए, और फिर देख लीजिए कि पाकिस्तान किस अंदाज से तरक्की करता है। पाक आर्मी। इब्राहिम साहब, मैं बोल नहीं पाता हूँ ज़्यादा। मेरी सोच है पाकिस्तान के लिए किस तरह बना है, ये अल्लाह के नाम पे बना और कायम रहने के लिए, तो उस हवाले से मैं कुछ अशार पढ़ देता हूँ अपने, जो मेरे जहन में आए। लाखों जानों की
कुर्बानी देकर हासिल किया है तुझे मेरे वतन। इज्जतो अजमतो खून देकर हासिल किया है तुझे मेरे वतन, मेरे वतन। फरहत, आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि सभी बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हैं और हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। और इन सबके बोलने के बाद मैं क्या बोलूं, सब कुछ आप सुन चुके हैं, बस इन बातों पे अमल करना बाकी है। थैंक यू। वेरी नाइस। माइकल साहब, आपसे शुरू करते हैं। हमने अपने दिलों से तासुब और नफरतों को मिटाना है और हर शख्स ने पाकिस्तानी बन के दिखाना है। ये परचम उसके हाथ में पकड़ाना है, देखना दुश्मन ने खौफ से मर जाना है पाकिस्तान। अरे वाह। मैं सबसे पहले तो आखिर की तरफ आऊँगा कि बहैसियत मुसलमान में एक पैगाम पूरी उम्मत मुसलमान तक पहुँचाना चाहता हूँ समा के प्लेटफार्म से कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नजरान के ईसाइयों को जो पैगाम दिया, जो मिसाके मदीना हुआ था, जुनैद भाई आपने बहुत खूबसूरत जो है वो गुफ्तगू पहुँचाई है, उसके बाद कोई गुंजाइश रहती नहीं है। लेकिन ये नुक्ता चूँकि बाकी रह गया था, मैं चाहता हूँ कि पूरी उम्मत तक, पूरी हमारी कौम तक ये नुक्ता पहुँचे कि जिस वक्त नजरान के ईसाइयों का वफद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया था और उस वक्त जो आपने मिसाके मदीना फरमाया था, उस मिसाके मदीना में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वफद को जो तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इज्जत, जान और माल और आबरू की ज़मानत दी थी। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये जो ज़मानत तुम्हारी इज्जत, आबरू और इबादत गाहों की मैं दे रहा हूँ, मेरे बाद मेरे पैरोकार क़यामत तक के लिए इसके पाबंद रहेंगे। बार बार लोग नौजवानों का जिक्र कर रहे हैं, मैं उनमें शुमार नहीं होता। जुनैद भाई आते हैं नौजवानों में, हसन आते हैं, राव साहब आते हैं। मैं ज़रा नौजवानों से दूर हो चुका हूँ। मैं बहरहाल ये तो सारी वो बातें हैं जो इन सब ने की हैं। एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ इस प्रोग्राम की क्लोजिंग में, सिर्फ एक बात। मुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूं। मुझे ये पता है कि मैं अल्लाह को मानने के साथ साथ उसे जानने की भी कोशिश करता हूं। ये वो जुमला है जिसे आप सोचिएगा। हम शायद कहीं एक ये छोटी सी बुनियादी गलती करते हैं, मानते जरूर हैं, उसे रब को जानने की कोशिश में चूक जाते हैं। जिस रोज उसे जानने की कोशिश करने लगेंगे, उस रोज पता चल जाएगा कि आपसे ज्यादा हकीर कोई और चीज हो ही नहीं सकती। जब आप अपने आप को खत्म करते हैं तो खुदी का सफर शुरू होता है। वो खुदी जो बैरूनी नहीं है, वो खुदी जो अंदरूनी है। बाहर का सफर बहुत आसान है, ये जो अंदर का सफर है ये बड़ा मुश्किल होता है। आपकी मंजिलें आपके अंदर पोशीदा हैं। आपके बाहर का मर्तबा आपकी मौत के साथ खाक हो जाता है। आपकी मौत के साथ हर पहचान ले ली जाती है। जो बाकी बच जाता है वो अमल जो आपने अपने अंदर की वजह से किया होता है। ऐ मेरे रब, हम सबको हौसला दे। ऐ मेरे रब, हम सबको हिदायत दे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम रखे। इस नगमे पे हम ख़त्म करते हैं। सबने खड़े हो जाना है। इब्राहिम साहब आ जाइए, आप सब खड़े हो जाइए। जीवे जीवे पाकिस्तान। जीवे
पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, सब लोग जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। सब लोगों की तालियां और एक साथ नारा पाकिस्तान, सब मिलके गाइएगा। पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए, सुनने वाले सुने तो उसने एक ही धुन लहराए हो, एक ही धुन लहराए हो, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। सब लोग झेलने वाले झेल गए हैं, अब है काम हमारा हो, अब है काम हमारा, एक रहेंगे एक रहेगा, एक है नाम हमारा हो, एक है नाम हमारा हो, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। सब लोग पढ़ेंगे, म्यूजिक को तेज कर दो। पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान।